स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का अध्याय 4 केमिस्ट्री का कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक एक करके पढ़ना होगा हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इनसे पूछता भी है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। कार्बन एवं उसके यौगिक रसायन शास्त्र है। वर्ग 10 कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, ठीक है। कार्बन का जो संकेत होता है, संकेत वो C होता है। कार्बन के परमाणु संख्या जो होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन के संयोजकता, ठीक है। कार्बन का सबसे पहले देखेंगे संयोजकता कार्बन का। तो कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग संयोजकता निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2 4। तो अंतिम में जो आता है अंतिम इलेक्ट्रॉन वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको संयोजकता बोलते हैं। ये 4 जो है कार्बन की संयोजकता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके कार्बन में जो आने वाले फार्मूला है उसके बारे में जानते हैं। कार्बन के अब हम लोग अपर रूप के बारे में जानेंगे। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप हीरा है पहला, ग्रेफाइट है, और कभी कभी देखा जाता है कि फ्लोरीन भी आता है, इसलिए फ्लोरीन को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछता है हीरा के बारे में। हीरा जो होता है अभी तक ज्ञात सबसे कठोर तत्व होता है। हीरा सबसे कठोर तत्व है। कठोर धातु बोलेगा, ध्यान रखिएगा, धातु बोलेगा। यदि कठोर धातु बोले या कठोर पदार्थ बोले तो ये हीरा होगा, और कठोर धातु बोले तो प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये कार्बन के अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब ग्रेफाइट जो होता है पूछता है क्वेश्चन कि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। तो ग्रेफाइट जो है पेंसिल के नोक में पाया जाता है। पेंसिल का जो नोक होता है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। और ग्रेफाइट एक वो धातु है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक वो धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो ये ग्रेफाइट जो है ये एक वो धातु है, ठीक है, जो कि विद्युत का सुचालक है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। साझेदारी के फलस्वरूप ये लोग बॉन्ड बनाता है। ये लोग देखिए, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कैसे ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का दो पुरोने चाहता है, इसका अंतिम में एक होता है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में आपस में सजा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन दो पुरोने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन अपना इसका ले लेता है, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी करता है। ये जो बनता है साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, साझेदारी के, ये इसमें बॉन्ड का साझेदारी होता है। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या वो 8 होता है। तो 8 होता है तो 2 और 6, तो अंतिम में 6 बॉन्ड, ये 6 बॉन्ड का सजा करता है। ये क्या सोचता है कि 8 पूरा होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन में 2 2 4 6, इसका 6 2 2 4 2 6, ये सोचता है, ये यहाँ देते हैं। अब हो गया 6, अब 2 2 4 2 6, ये 8 ये अपना पूरा लिया और ये 8 अपना पूरा लिया। ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के फलस्वरूप ये O2 का निर्माण करता है। अब नाइट्रोजन जैसे लेते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 2 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन यहाँ N2 होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये ऑक्सीजन में वो डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें देखिए
ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये 2 बॉन्ड इधर, 3 इधर, 2 बॉन्ड इधर, फिर इधर नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड इधर, इधर 2। इसको फिर से बताते हैं N2 का। देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड सजा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड इसका, ट्रिपल बॉन्ड इसका, इधर 2, 5 बॉन्ड हो गया। इसके अंतिम में 5 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए तो ये अपना स्टेप पूरा कर लेगा। ये 3 इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यही सजा करके N2 का निर्माण करता है। यही साझेदारी के फलस्वरूप N2 का निर्माण, ये होता है बॉन्ड की साझेदारी। ठीक है, कुछ ऐसे यौगिक के फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं जो पूछे जाता है। कार्बन जैसे होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मेथेन। इसके फार्मूला जो होते हैं पूछ, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, ठीक है। एथेनॉल का होता है C2H5OH, क्लोरोफॉर्म का होता है CH3Cl, मेथेन का होता है CH4। ये जो फार्मूला है कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ये क्लोरोफॉर्म का ध्यान रखिएगा आप लोग, CHCl3 होगा ये क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। और एथेनॉल का होता है C2H5OH, और एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का होता है, ठीक है। मेथेन का होता है CH4। ये फार्मूला पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखो अब हम लोग सीखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले सीख लेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का संयोग होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होगा, वही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हम लोग सीखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त को अगले दिन देखेंगे, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए क्या क्या आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, दूसरा आता है एल्कीन, ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। अब असंतृप्त में आता है सिर्फ एल्काइन, ठीक है। अब देखिए, अब सूत्र हम लोग सीख लेंगे एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। और एल्कीन का होता है CnH2n। अब एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। ये एल्केन का होता है, इसमें +2 सिर्फ करना है, और एल्कीन में +2 को हटा देना, इसमें हटा देना है 2 को, इसमें 2 को हटा देना, इसमें घटा देना, CnH2n-2। ये इसका सूत्र होता है। एल्केन का बोलेगा तो CnH2n+2, एल्कीन का बोलेगा CnH2n, एल्काइन का बोलेगा CnH2n-2। आज की क्लास यहीं तक, अगले दिन इस क्लास को बढ़ाएंगे हम लोग।